ये आतंकवादी हैं, कोई बोले ना बोले। सही कह रहे हैं। इंदिरा ने, जवाहरलाल तो डाकू था, अंग्रेजों ने हमें खाने के डकैतों को छोड़ गए। ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। वो तो रात को लूटे, ये दिन में लूटते थे। ये गोलगप्पे में आज चौथे नंबर पे सबसे अमीर कौन है? सोनिया गांधी। उन्होंने तो बांटा था हिंदू मुसलमानों को, 200 बरस राज करा। इन डकैतों ने हिंदू मुसलमान को छोड़ो, दलितों को, ब्राह्मणों को बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था इनको एक कारपोरेशन। एक्सपीरियंस लग रहे हो। कितने साल के हो आप बाबा? 78 साल। 78 साल के। वोट दिया था इस बार? वोट दिया था इस बार? तो वोट तो देते हैं। चलो मुझे बताइए कि बीजेपी से क्या गलती हो गई इस बार कि यूपी में जहां सीटें बढ़नी चाहिए थी, जो कि राम मंदिर बनवाया था, बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने हल किया, तो वो घट गई सीटें। ऐसा क्या हो गया? गलती आपके हिसाब से, आप बहुत एक्सपीरियंस हो, आपको क्या लगता है क्या गलती है? ये कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद में वोट बांटा है। हिंदुस्तान के टुकड़े करने चाहे हर तरह से। अंग्रेजों ने तो बांटा था हिंदू मुसलमानों को, 200 बरस राज करा। इन डकैतों ने हिंदू मुसलमान को छोड़ो, दलितों को, ब्राह्मणों को भी बांट दिया। इन्होंने मियाँ बीवी को भी नहीं छोड़ा। शादी होती थी पीछे, पहले मियाँ जी चले जाते थे जेल और केस बन जाता था दहेज का। शादी हुई नहीं है, लड़का दहेज मांग रहा है, उठाओ और डाल दो जेल में। न सबूत, न गवाह, न जांच, न इंक्वायरी, बस सीधी गिरफ्तारी। इंदिरा ने लव मैरिज करा फिरोज भगत के साथ, तो लव मैरिज का कानून आ गया। और सोनिया आई तो दहेज का कानून आ गया। फूट डालो, राज करो। दिल्ली को भी नहीं छोड़ा, 3 टुकड़े कर दिए। पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली। हाँ, ये टुकड़े वाला गैंग है। ये आतंकवादी हैं, कोई बोले ना बोले। सही कह रहे हैं। इंदिरा ने, जवाहरलाल तो डाकू था, अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी होती थी, सन 57 में भंग करा दी जवाहरलाल ने, 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था इनको एक कारपोरेशन। परेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की, जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। वो तो रात को लूटे, ये दिन में लूटते थे। ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों का कोला खा गए, बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गई इंदिरा गांधी, तुगलकाबाद का पहाड़ बेच के खा गई। जवाहरलाल यहाँ ट्रेन चला करती थी, हम एक आने में दिल्ली घूमा करते थे, जवाहरलाल बेच के खा गया। सड़कों के पत्थर बेच दिए, 2.5 मन के काले पत्थर इंदिरा ने। अब ये सीमेंट का बना के लगाते हैं। हर साल वो टेंडर भरे जाते हैं, घोटाले होते हैं, समझे। अभी आप चावड़ी बाजार में चले जाओ, बरसाबुला पे, वहाँ वीडियो बना के लाओ, वहाँ खंबे खड़े हैं लोहे के, अंग्रेजों के ज़माने के। ये इनके बाप ने नहीं लगाए थे, अंग्रेजों ने लगाया था। विकास करा था दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का। ये अस्पताल किसने बनाए? अंग्रेजों ने। पुल किसने बनाया? अंग्रेजों ने। रेलगाड़ियाँ किसने चलाई? अंग्रेजों ने। स्कूल कॉलेज किसने बनाए? अंग्रेजों ने। इन्होंने 62 में जवाहरलाल ने, पाकिस्तान ने और चीन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। जवाहरलाल बोला, कहता है भाइयों बहनों, देश को खतरा हो गया है, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा मोती दान करो। लोग वतन से प्यार करते थे, वतन है तो हम हैं, देश है तो हम हैं। उतार के जेवर ऐसे फेंक दिए, ऐसे फेंक दिए जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहे हैं। ये डाकू दुनिया में आज चौथे नंबर पर सबसे अमीर कौन है? सोनिया गांधी। वो दौलत कहाँ गई? खजाना आमेर के किले का सैकड़ों ट्रक भर के जो खजाना निकला था इमरजेंसी में, वो कहाँ गया? किसके पास है? तो बाबा मुझे बताइए, उसके बावजूद हमारे देश की जनता को एक चीज समझ में नहीं आती कि फिर भी नहीं आती। इनके बाप, देश की जनता क्या मूर्ख है क्या? इनके बाप दादों ने गुलामी भुगती, 800 बरस मुगलों की गुलामी भुगती, 200 बरस अंग्रेजों की गुलामी भुगती। ये साले गुलामी के ही काबिल है। कौन? भारत की जनता। भारत की जनता गुलामी के ही काबिल है। मतलब फिर गुलाम कि मोदी ने जो वो काम करा है, 65 साल इनके बाप दादे हमारे को लाइसेंस जीने का अधिकार नहीं दे पाए 65 साल से। और मोदी ने हमें 10 साल के अंदर जीने का अधिकार दे दिया। सबको सर्टिफिकेट दे दिया। 10-10 हज़ार रुपये दे दिए रेहड़ी पटरी वालों को, 20-20 हज़ार दिए, फिर 50-50 हज़ार रुपये दिए मोदी ने। इनके बाप दादों ने जीने का अधिकार नहीं दिया।
4,000 रुपए का जुर्माना होता था रेहड़ी पटरी वालों को। फिर भी क्यों हार गई, फिर भी सीटें कम क्यों रह गई? थोड़ी बढ़नी चाहिए थी ना। तो रहा हूँ ना, ये भाई कौमों में बांटा है, मतलब जातियों में बांट दिया है, हिंदुओं को आपस में बांट दिया। हाँ, आपस में बांट रहे हैं। और एकजुट कौन है? 40 चोर इकट्ठे हो गए सिर्फ एक मोदी को हटाने के लिए, मोदी को हटा